Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. मेरा नाम दानिया साइन नायकोड़ी कक्षा 9वीं से। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी यह गुलसिता हमारा। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्मानीय प्रधानाचार्य महोदय, ज्ञान की गंगा बहाने वाले पूजनीय अध्यापक अध्यापिकागण और मेरे प्यारे साथियों, स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर भारत के उन शहीदों को तथा उनके माता पिताओं को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आपके सामने खड़े होकर आप सभी को संबोधित करते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है। तहे दिल से मुबारक करते हैं। चलो आज फिर आज़ादी के लम्हों को याद करते हैं। शहीद हुए थे जो वीर जवान भारत देश के लिए, उनके जज्बे और वीरता को चलो आज प्रणाम करते हैं। मित्रों, इस कहानी की शुरुआत तब से शुरू हुई थी जब भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस सोने की चिड़िया को देखने के लिए बहुत सारे यूरोपियन देश जैसे पोर्टुगीज, जर्मन और अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने इस जमीन पर अपने पैर रखे, परंतु यहाँ की संपत्ति और समृद्धि देखकर अंग्रेजों को लालच आ गया और वह अपने पैर को धीरे धीरे हिंदुस्तान में जमाने लगे। हमारे देशवासी तो साफ मन के थे, अतिथियों को भगवान का रूप मानते थे। यही सोचकर हमारे पूर्वजों ने उनको पनाह दी थी। हमने उनको पनाह दी थी क्योंकि वह हमारे मेहमान थे। हमने उनको पनाह दी थी क्योंकि वह हमारे मेहमान थे। किसको पता था कि वह व्यापारी के रूप में हैवान थे। उस काल हिंदुस्तान में राजतंत्रता आगे जाकर ब्रिटिश समझ गए थे कि भारत में भाईचारा बहुत ज्यादा है और सत्ता पाने वाला और प्रदेश पाने की लालच भी इसी स्वभाव का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने एक राजा को दूसरे राजा से युद्ध करवाया। इसी के पीछे उनकी यह कूटनीति थी कि जब दोनों आपस में लड़ेंगे तो दोनों की सैन्य शक्ति कम हो जाएगी और फिर ऐसे करके फिरंगियों ने सबसे पहले एकता को नष्ट किया और बाद में निर्बल बना दिया। फिर कुछ ही दिनों के बाद हिंदुस्तान पर उन्होंने हुक्म चलाना शुरू कर दिया। हमारे देशवासियों को अपने ही मुल्क पर गुलाम बना दिया, उन पर तरह तरह का अत्याचार किया और बड़े ही अमानवीय होकर जुल्म किया। किसानों पर कर लाद दिया, हर वस्तु पर टैक्स बिठाया और देश की संपत्ति को इंग्लैंड में ले जाकर अपना विकास किया। उस समय लोगों पर बहुत जुल्म किया, यहाँ तक कि उनको अपने दिमाग और शरीर पर भी अधिकार नहीं था। लोगों को पढ़ने लिखने की इच्छा से खाने पीने की इच्छा और हमारी तरह सामान्य जीवन जीने की मनाही थी। उनके कुक्रम और अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे, जिसे सहन करना नामुमकिन हो गया था। इसलिए सबसे पहले 1857 में ब्रिटिश सेना में काम करने वाले हमारे सैनिक मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ का प्रारंभ किया और अपने प्राण की आहुति दी। देखते ही देखते यह चिंगारी एक महासंग्राम में बदल गई। कई महान स्वतंत्र सेनानियों ने संघर्ष किया और अपने पूरे जीवन को आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, सुखदेव, लोकमान्य तिलक इत्यादि महापुरुषों के नाम आते हैं। इस आज़ादी के लिए तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का सिंहनाद दिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपना धर्म ही आज़ादी को बताया।
सुभाष चंद्र बोस ने युवाओं और लोगों को एकत्रित किया और उनसे कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसी वक्त के साथ उन्होंने युवाओं का जमा हुआ खून फिर से उबलने को मजबूर किया। हम कभी भी भगत सिंह, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खान जैसे उन देशभक्तों को कभी नहीं भूल सकते, जिन्होंने बहुत कम उम्र में देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी और हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। हम कैसे गांधी जी के संघर्षों को दरकिनार कर दें? महात्मा गांधी ने भारतीयों को अहिंसा और सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया और बड़े ही शांतिपूर्वक सत्याग्रह और आंदोलन करके अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था। करो या मरो का नारा दिया था। इस तरह सन 1857 से लेकर 1947 तक पूरे 90 साल से अथक परिश्रम और कड़े संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन के शिकंजे से स्वतंत्रता मिली। दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि उन फिरंगियों ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे 150 साल तक हम पर राज किया और अपना हुक्म चलाया। जब से हम स्वतंत्रता हुए, हमारे देश दिन प्रतिदिन ऊंचाई के नए नाप कदमों को चूम रहा है। आज देश तेजी से तकनीकी, शिक्षा, विद्युत और कई दूसरे क्षेत्रों में विकसित हो रहा है, जो कि बिना आज़ादी के संभव नहीं था। परमाणु ऊर्जा में समृद्ध देशों में एक भारत है। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम जैसे खेलों में सक्रिय रूप से भागीदारी बनके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज का यह दिन उन शहीदों को याद करने का है, जिन्होंने फांसी चढ़ते वक्त हमारे कल को सोचा था। बड़ी बात यह है कि हमें अपने स्वतंत्रता के मोल को समझना चाहिए। बहुत ही शर्म की बात है कि 9 वर्ष की आज़ादी के बाद भी आज हम अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा से लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू को मार रहा है और हिंदू मुसलमान को। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो, हिंदुस्तान खतरे में है। क्या यही देशभक्ति है हम में? यही देशभक्ति है कि हम अपने भाइयों को मारेंगे, उनका खून बहाएंगे? वैसे तो स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। हमारे देश के बहादुर सैनिक लगातार हमारे देश की रक्षा करने के लिए उग्रवादियों और आतंकवादियों से सीमाओं पर लड़ते हुए अपने प्राणों की बलिदान देते रहे हैं। इसलिए हमें अपने स्वतंत्रता के महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए और उसे दिल और जान से संजो कर रखना चाहिए। हमें धर्मनिरपेक्षता में भरोसा रखना चाहिए और एकता को बनाए रखने के लिए अलग नहीं होना चाहिए, जिससे इसे कोई तोड़ ना सके और हम पर फिर से राज ना कर सके। हमें आज कसम खानी चाहिए कि हम कल के भारत के लिए जिम्मेदार और शिक्षित नागरिक बनेंगे। हमें गरीब, बेरोजगारी, अशिक्षा, प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और समानता, जाति भेदभाव आदि जैसे चीज़ों को समझना होगा और इनका हल भी खोजना होगा। चलो आज हम सब मिलकर प्रण लें कि देश को विश्व में सबसे आगे ले जाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और देश में बुरा सोच और बुरा सोचने वालों को दूर हटाएंगे। हमें दोबारा मिलकर अपने देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ बनाना होगा। जाते जाते बस 2 पंक्तियाँ सुनाकर अपने भाषण को समाप्त करती हूँ। सुंदर है सबसे जग में, नाम भी न्यारा है, यहाँ जाति भाषा से बढ़कर प्रेम की धारा है। सुंदर है सबसे जग में, नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर
प्रेम की धारा है, निश्चय पावन प्रेम पुराना, ओ भारत देश हमारा। जय भारत।